अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के हमारे मेहमान हैं, माशाल्लाह किसी तारीफ के मुताज नहीं है, अजहर मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम जिब्रान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अजहर भाई, मैं सोच रहा था कि जब भी घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो मैं उनको कोई खास टॉपिक देता हूँ बात करने के लिए। तो अभी जो है मैंने ये सोचा कि माशाल्लाह बड़े सीनियर ब्रीडर हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान में आपका बड़ा नाम है, लोग आपको जो है ना बड़े गौर से सुनते हैं। तो मैंने कहा ऐसे टॉपिक दिया जाए जो इस वक्त लोगों को ज़रूरत है। तो अजहर भाई, मैंने जो आपके लिए टॉपिक चूज़ किया, जैसा कि लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, कि परिंदों का अरूज और जवाल, इस पर आपने जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। और मौजूदा मार्केट की जो सूरत हाल है इसके बारे में आपने जितने भी हमारे नए दोस्त देख रहे हैं उनको आपने जो है वो गाइड करना है। मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि मेरा किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि सब मिलके ग्रो करें, किसी का नुकसान ना हो, और जिन दोस्तों का नुकसान हुआ है वो इन फ्यूचर आगे नुकसान ना करें। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक दिए, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन हम दोस्तों के साथ कीजिएगा। जी जिब्रान भाई, बिल्कुल। जिब्रान भाई, मार्केट की जो पैनिक सी सूरत हुई है ना, वो हम लोगों ने खुद ही की हुई है। सही सही। बर्ड में जितना भी उतार चढ़ाव होता है ना, ये ज़रूरी तो नहीं होता कि हम 12 के 12 महीने ही वो रोस्ट खाते रहें, हाँ, चिकन खाते रहें, या बीच में दाल भी खानी चाहिए, सब्जी भी खानी चाहिए, टेस्ट अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। इस वजह से ज़रूरी नहीं कि हम, अगर हमारी पूरी ज़िंदगी के जो सीज़न हमें मिल गए हैं सारे, हम सारे सीज़न कमाते रहें। किसी वो ऐसा भी सीज़न हमारे पास आ जाता है जब हमें अपने आप को सर्वाइव करवाना पड़ता है। समझे, ये इस वक्त यही सूरत हाल जा रही है मार्केट की। और इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं जितनी हम लोगों ने अपने आप को नेगेटिव चीज़ें सोच सोच के अपने आप को बना ली हुई है। हमें पॉजिटिव चीज़ सोचनी चाहिए। अगर खर्च करें, कभी कोई चीज़ 10,000 रुपये की बिक रही थी तो यार क्या वो आज अगर आज 7,000 रुपये की बिकने लग गई है, 6,000 रुपये की भी आ गई है, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये की भी आ गई है, तो कोई मसला नहीं, इसमें कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है। आपने कौन सी चीज़ खरीदी हुई थी कि यार मैंने 10,000 रुपये की खरीदी हुई है तो मुझे 10,500 रुपये की सेल करनी है। जी जी। मुझे तो वो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास तो घर की ब्रीड है ना जिब्रान भाई। अगर वो 10,000 रुपये की नहीं बिक रही तो मैं 9,000 रुपये की बेच दूंगा, 9,000 रुपये की बिकेगी तो मैं 8,000 रुपये की बेच दूंगा। तो हमें ये मार्केट की सिचुएशन जो है ना, उस वक्त के हिसाब के साथ ही हमें चलना पड़ता है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम अपने आप को फजूल में एक पैनिक सिचुएशन में ले आते हैं कि जी इसका रेट नीचे आ गया, इसका रेट ऊपर चला गया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। हम लोगों ने अपने अंदर ही ऐसी चीज़ें कुछ बना रखी हुई हैं कि जी इससे नीचे नहीं भेजना भाई, हमें मार्केट के साथ चलना है। कभी उसमें रेट्स ऊपर, जब बेसिकली ये जो चीज़ें जितनी भी डिपेंड करती है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, ठीक है। जब भी किसी बर्ड की डिमांड बढ़ जाती है, उसके ऑटोमेटिकली प्राइस जो होते हैं वो अब चले जाते हैं। अच्छा अजहर भाई, ये जो अरूज और जवाल होता है ये क्या होता है? लोग कहते हैं अरूज पिट गया, रुल गया, कोई कहता है यार बहुत ज़्यादा। ये अरूज और जवाल कैसे आता है, और ये कैसे इंसान सोचता है कि यार आने वाले वक्त में ये बर्ड का अरूज आएगा, फिर लोगों की प्रोडक्शन होती है कि यार इसका जवाल आने वाला है। ये क्या चीज़ है जिब्रान भाई? जब भी कोई नई म्यूटेशन आती है ना, जी, तो ऑटोमेटिकली अगर उसकी पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों को बर्ड अट्रैक्ट करता है, तो उसने अपनी जगह बनानी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर अरूज आता है, ठीक है। और कभी भी किसी बर्ड पे जो जवाल होता है ना, जब उसकी ओवर ब्रीड हो जाती है ना, तब उस पर जवाल आता है, ठीक है। जब तक उस बर्ड की मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है ना, तो उसकी प्राइस ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। कोई एक बंदा कोई भी उसकी प्राइस तय कर ही नहीं सकता कि भाई इस बर्ड की ये प्राइस होगी, सही, ठीक है। ये बर्ड आप चाहेंगे कि अगर फर्ज करें एक बर्ड की कीमत 5 रुपये है, आप नहीं चाहेंगे आपका बर्ड 6 रुपये का बिके हर बंदे की। अब इसमें ये होता ही है कि जो खरीदने वाला होता है वो कहता है मुझे सस्ते से सस्ता मिले, और जो बेचने वाला है वो चाहता है मेरा महंगा से महंगा बिके। बिल्कुल। लेकिन जब डिमांड उसकी ज्यादा होगी ना, तो आप उससे कभी भी प्राइस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग खुद ही उसका प्राइस जो होता है ना डिसाइड करते हैं। अब मन से फर्ज करें एक बर्ड 5 रुपये का बेचा ना, तो दूसरा बंदा कहता है सर भाई आपने बर्ड ना मुझे यार ये आपने मुझे देना है बर्ड नेक्स्ट क्लच के, आपने मुझे 6 रुपये के हिसाब से ले लेना है। हाँ। तो मैं एकदम परेशान हो जाऊंगा, यार मैंने 5 रुपये का बेचा और ये 6 रुपये की मुझे मुंह से ऑफर कर रहा है। दूसरा बंदा जैसा एक और आ जाता है, वो कहता है यार आपने 6 वाले को 6 भी नहीं देना, आपने मुझे 6.5 के देना। आप लोग खुद ही उस बर्ड की प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं, इस वजह से बढ़ती है। कोई एक बंदा कभी भी प्राइस नहीं बढ़ा सकता, एक बंदा। मतलब ये मैं यही सोचता हूँ कि यार ये कौन लोग हैं जो प्राइस को डिसाइड करते हैं कि प्राइस यहाँ होनी चाहिए, ये हो गई है, या प्राइस गिर गई है। अभी जो प्राइस गिरती है ना, वो भी मैंने देखा कि फेसबुक पे मैंने देखा है, उनके कोई अकाउंट्स नहीं होते, लेकिन वो लिख देते हैं कि ये इतने का फॉर सेल। किसी भी बर्ड की बात ले लें आप, तो वो लोग ज़हन बना लेते हैं, अच्छा यार ये फेसबुक पे पोस्ट लगी इतने का, मैं तो इतने का ही लूँगा। अब मैंने आपसे डील की हुई थी समझ लें 5 रुपये की, अब मैंने फेसबुक पे देखा एक बंदे ने लगाया कि 2 रुपये का सेल हो रहा है। मैं कहूँगा भाईजान 2 रुपये का रेट यही है। वो करते करते प्राइस गिरती है
और ऐसे ही करते करते प्राइस चढ़ती है। बस इसी तरह की कुछ फेक पोस्ट वगैरह लगती हैं कुछ नए आईडी से, फेक अकाउंट से, तो उसकी प्राइस जो होती है ऑटोमेटिकली डाउन होती है और वो चीज़ होती है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बात बताऊंगा, जिस चीज़ पे बूम है उसकी जितनी मर्जी फेक पोस्टर लगती नहीं, उसके प्राइस कभी भी नीचे नहीं आ सकते, जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं उसके। अब मुझे कोई बंदा कहे कि यार येलो रा का जो ना 50,000 रुपये का चाहिए, तो मुझे बताइए वो अवेलेबल होगा? कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। किसी के जितनी मर्जी प्राइस गिरेगी भी नहीं, प्राइस गिरेगी। प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल प्रोडक्शन भी इतनी ज्यादा नहीं है, बर्ड भी इतना अवेलेबल नहीं है अभी तक, उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसका बूम उससे ज्यादा ही है। और दूसरी फिर बात ये आ जाती है प्राइस जो होती है ना, जो इस तरीके से अब फर्ज करें लोगों के पास ब्रीड आ रही है और वो उस तरीके से नहीं इतने हाई रेटों पे सेल हो रही है, लेकिन कम से कम हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए वो कोई सेल तो हो रही है यार। 10,000 रुपये की चीज़ 10,000 रुपये की नहीं बिकेगी, 9,000 की बिक जाएगी, 8,000 रुपये की मिल जाएगी। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमने 12 के 12 महीने अब गोश्त ही खाते रहना, कभी दाल खा लें, कभी सब्जी खा लें, मुख्तलिफ किस्म की हम चीज़ें खाएं और अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश करें। आपके सारे सीज़न एक जैसे नहीं रह सकते। हमें ये फोकस करना चाहिए अपनी ब्रीडिंग के ऊपर, ना कि यार ये चीज़ इसका रेट कम हो गया, ये इसका रेट रुल गया, ये फलाना हो गया, बढ़ गया, या ये इस तरह की नेगेटिव चीज़ें जो है ना, हम लोग सिर्फ उससे खुद परेशान हो सकते हैं और कोई चीज़ें नहीं हो सकती। अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव वे में रखें, अपनी ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलीव करेंगे, जिस इंसान ने शुक्र अदा किया ना, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा नवाजा, और अल्लाह ताला शुक्र करने वाले लोगों को पसंद करता है। लेकिन हम लोग ऐसे नशुक्रे हो गए कि अल्लाह कहता है कि मैं इनको ब्रीड भी दे रहा हूँ और ये फिर यार ये बिक नहीं रहा, इसका रेट नीचे हो गया, ये हो गया। यार हम ये क्यों नहीं शुक्र अदा करते कि हम तो उस ब्रीड के भी काबिल नहीं थे। अल्लाह ने हमें वो ब्रीड दी, हमने वो बच्चे बेचे, उन बच्चों से हम लोगों ने अपने शेड इम्प्रूव किए, अपने कोई ना कोई चीज़ें फर्ज करें। अगर एक और दूसरी एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, आपको एक और बात बताऊँ, इस वक्त जो है ना, इस सीज़न में मार्केट के प्राइस नीचे आने की एक मेन रीज़न पता क्या है? लोगों के पास ब्रीड ही नहीं आई। लोगों के पास मौसम का, वेदर का फ्लक्चुएशन ऐसा हुआ है कि ये आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये आप लोगों की बातों से मुंह से नहीं सुनेगा, लेकिन आपके चैनल से मैं आपको पहली दफ़ा ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोगों के पास इस तरह वेदर के डेडिंग शेल बहुत ज़्यादा हुए हैं और ख़ासतौर पे अनफर्टाइल बहुत ज़्यादा हुए हैं लोगों के पास। एग्स पेयर्स, उनके ब्रीडर पेयर्स अनफर्टाइल हो गए हैं। अब लोगों के पास ब्रीड आई नहीं। जबरान भी मुझे एक बात कहें, आपके पास एक सीज़न में 50 लाख रुपए की ब्रीड आएगी, आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये 30 लाख रुपए के आप नए बर्ड जरूर एक्टिव करेंगे अपने पास। 15-20 लाख रुपए जो आप कहेंगे यार इसके अपनी एंजॉयमेंट के लिए, मज़े मुझे जो सैरे सूरे करनी है, खाने पीने के लिए, जो अपने शेड वो अपने ऊपर लगाने वो कर लेंगे। लेकिन आप 30 से 35 लाख रुपए जो ना अपनी एवरी में जरूर ऐड करेंगे। हर बंदा करता है। आप मुझे अब इस चीज़ का जवाब दें, जब आपके ब्रीड ही 10 लाख रुपए की आई है और ऊपर से मार्केट में ऐसी पैनिक सूरत हाल है, तो आप उसमें क्या करेंगे? परचेजिंग ही नहीं करूंगा। आप परचेजिंग ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे 10 लाख रुपए करूंगा तो आगे का जिसका जो है वो बड़ा बिकेगा नहीं। अब मार्केट में ना नया पैसा इंक्लूड नहीं हुआ। अगर मार्केट में नया पैसा इंक्लूड होता तो सब लोगों ने, यानी कि आपके पास 50 लाख की ब्रीड आती है, आपने 35 लाख रुपए की परचेजिंग करनी थी, आपने क्या करने थे? राह भी ले लेने थे, कनोर्स भी ऑर्डर ऐड कर लेने थे, लब्बड़ भी ऑर्डर ऐड कर लेने थे, बजरी भी ऑर्डर ऐड कर लेनी थी, डब भी। यानी कि आपके पास पैसे आते हैं 35 लाख रुपए या 30-35 लाख रुपए के, आपने बर्ड से परचेज करने थे। कोई एक दो पेड़ आपने मुझसे भी तो ले ही लेने थे ना। मैंने भी वो पेड़ जो आपसे पैसे आने थे वो मैंने किसी, इसी तरह की सूरत है सबके पास। अरे भाई मैं आपकी बात को जो है ना वो आपके एग्री करूंगा, क्योंकि मैं अब जो सोच रहा था ना, मेरी प्लानिंग क्या थी, मैं हर साल ना अपने मिसाल के तौर पर लव में ना उसको अपडेट करता हूँ हर साल। जिस तरह पिछले साल पेल फेलो अप्लायंस ऐसे मैंने जो है ना 8-10 पेड़ डाले, हर साल मैं करता हूँ। इस साल ना मेरा प्लान था कि मैं करूंगा, लेकिन मैं रुक गया मार्केट की सिचुएशन को देखिए। मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूं, मार्केट की सिचुएशन भी, मैं डन फेलो डालूंगा, डन फेलो डालूंगा, या मैं इसमें जो थोड़ा सा जो अपडेट करूंगा एक्वा में। और मैंने कुछ दोस्तों से बात भी की थी कि यार इस तरह मुझे ये पेड़ चाहिए, मुझे बर्ड लेने हैं, लेकिन मैं रुक गया। तो ये बात जो है ना आपकी बिल्कुल 100% एक्यूरेट है कि मतलब मैंने भी परचेजिंग बंद। उसकी वजह ये है कि आपके पास ब्रीड ही कम है। अगर आपके पास ब्रीड आ जाती 50 लाख रुपए की, तो आपने जरूर 35 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करने करना था। आप जो मर्जी कर लेते, क्योंकि हम ब्रीडर्स हैं, हम तोते रखने के शौक है, हमारे पास पैसे आएंगे, बिलीव करें नहीं टिक सकते। मेरे पास अगर फर्ज करें 5 करोड़ रुपए की ब्रीड आई ना, तो यकीन करें मेरी कोशिश तो होगी 5 या 5.5 की ब्रीड ले लूं। ये मेरी कोशिश होगी, आपकी कोशिश। तो ये हम लोगों के पास ब्रीड नहीं आई है। अगर आपके पास एक सीजन में नहीं इतनी अच्छी ब्रीड आई तो कोई बात नहीं यार, अगले सीजन के लिए दुआ करें, अपने आप को पॉजिटिव वे में रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश रहें। अपनी जिंदगी में भी खुश रहेंगे, आपको खुश देखकर आपके घर वाले भी आपको देख के खुश होंगे, आपके दोस्त भी खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई की जो जितनी भी सारी बातें थी, कुछ जैसे उन्होंने वो बात किया कि आप हर रोज एक तरह की चीज़ नहीं खाते दाल, उसको इन शॉर्ट करके आपको आसान अल्फाज में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
कि देखें आप जब तक मल्टीपल बर्ड्स डिफरेंट बर्ड्स नहीं लगाएंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक शेड में आपका 1000 पोर्शन है और 1000 पोर्शन आपने सिर्फ लपड़ के लगा दिया है तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, चाहे जितनी मर्जी आप म्यूटेशन बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल बर्ड्स अब अगर मेरे से पूछे तो इस वक्त मेरी जो बहुत अच्छी सेल हो रही है अफ्रीकन ग्रे की हो रही है, जावा की हो रही है, डव की हो रही है, लेकिन मेरे लव बर्ड्स अभी मेरे से बंदे के जो है ना वो बर्ड्स होल्ड हुए हैं और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं। लेकिन मल्टीपल बर्ड्स लगाने का मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं से अप एंड डाउन हर परिंदे पे जो है ना आता है, कभी किसी का रेट गिर गया दूसरी तरफ से चढ़ गया तो वो आपकी चीज़ों को स्टेबल रखता है, एक चीज़। और दूसरी लास्ट पे मैं एक और बात अजहर भाई बताना चाहूँगा कि आपके पास ब्रीड आना बहुत जरूरी है। मत सोचे कि आपने कितने का जोड़ा लिया था अभी क्या प्राइस हो गई है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसमें से आपको मिलना चाहिए जब आप ब्रीड करवाते हैं, आपकी ब्रीड आती है। देखें मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप बहुत बिल्कुल भी गंदे रेटों पे ना बेचें, बहुत हाई रेटों पे भी ना बेचें। ये मत सोचें लोग कहते हैं जी होल्डिंग पावर, जिस बंदे के पास दाना डालने के पैसे नहीं है वो कहाँ बर्ड को होल्ड करता फिरेगा। तो आप बर्ड को सेल करें, जिस भी नॉर्मल प्राइस पे सेल हो रहे हैं अपना फ्लॉक को निकालें और जो पैसे हैं उसको कैश करें। तो ये दो बहुत ज़रूरी बातें आपको जो है ना अजहर भाई की शॉर्ट करके बता दीजिए। अजहर भाई बस आपको लिए आपको फोकस करना अपनी ब्रीड के ऊपर, क्योंकि अब ये मैं आपको लास्ट एक और बहुत अच्छा मैसेज दूंगा, आप अपने फोकस करें ब्रीडिंग के ऊपर। ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करें कि अगर फर्ज करें आपके पास एक पेयर है, आपके पास वो डेडिंग सेल किस तरीके से हम रोक सकते हैं, हम उसकी बच्चों को किस तरीके से ज़्यादा सर्वाइव करवा सकते हैं। जब आप फोकस ब्रीड पे करेंगे तो प्राइस कम भी हो जाएंगे तो आप मैनेज कर लेंगे उस तरीके को। लेकिन जब आप ये नेगेटिव चीज़ें सोचते रहेंगे तो या यकीन करेंगे आप लोग अपने शेड खाली कर देंगे, इस हॉबी से आउट हो जाएंगे और अपने आप को टेंशन में रखेंगे। बस मेरा आपको फिर यही मैसेज होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अब फोकस ऑन योर ब्रीड और अपने टारगेट अचीव इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, बहुत मजा आया आज के डिस्कशन का और बड़ा जबरदस्त टॉपिक था। और जो है अगर समझने वाले समझ गए तो आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। बेशक, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।